नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत को युद्ध में हराने या गंभीर नुकसान पहुंचाने के पाकिस्तान के सपने पर उसके मित्र चीन ने ठंडा पानी उड़ेल दिया है और पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार इससे बुरी तरह परेशान है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर 11 एयरबेस को, जिसमें नूर खान और रहीम यार खान एयरबेस भी शामिल थे, उनको ध्वस्त किया, 17 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और पाकिस्तान इसका बदला नहीं ले पाया क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। उससे पाकिस्तान बौखला गया था क्योंकि वो बदला नहीं ले पाया। उसके बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, सारे ड्रोन्स को मार के गिरा दिया गया। तो उसके बाद उसे लगा कि उसके पास स्टील्थ जेट होना चाहिए जो रडार को चकमा दे करके वो अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वो ये चाहता था कि चीन उसे J-35 स्टील्थ जेट फाइटर जेट दे ताकि वो रडार की पकड़ में ना आए, भारतीय रडार की पकड़ में ना आए, और अगर कभी भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करे तो वो उसका बदला ले सके, क्योंकि J-35 स्टील्थ जेट वो भारत की रडार को चकमा दे करके अंदर आ जाए और भारत को वो गंभीर नुकसान पहुंचा सके और एक तरह से कहें तो युद्ध में हरा सके। इसी तरह से वो चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल भी मांग रहा था। आपको पता होगा हाइपरसोनिक मिसाइल भी अब रडार की पकड़ में अभी तक तो नहीं आते, अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है। आपने देखा होगा ईरान ने किस तरह से इजराइल पर हमला करके, इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की मदद से हमला करके उसने इजराइल को गंभीर नुकसान पहुंचाया। तो पाकिस्तान भी ये चाहता था कि J-35 स्टील्थ फाइटर जेट और हाइपरसोनिक मिसाइल, इनकी मदद से वो भारत के अंदर घुस करके हमला करे और भारत को गंभीर नुकसान पहुंचाए और भारत को युद्ध में हराए। तो इसलिए उसने चीन से ये दोनों चीज़ें मांगी थी, ये दोनों हथियार मांगे थे, J-35 फाइटर जेट और हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन अब खबर ये है, और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले ये खबर आ रही थी कि चीन इस चीज़ के लिए राजी भी हो गया है, और मीडिया में जो खबरें आई उनके मुताबिक चीन इस बात पर राजी हो गया है कि वो पाकिस्तान को न सिर्फ J-35 देगा बल्कि वो 50% डिस्काउंट पर देगा। 50% डिस्काउंट पर वो पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट देगा और आसान किश्तों पर, वो जो 50% पे जो आधे रेट पे देगा उसको भी आसान किश्तों पर पाकिस्तान पेमेंट कर सकता है। इसकी भी इजाज़त चीन ने दे दी थी। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे कि चीन पीछे हट गया है, और अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक चीन ने साफ कर दिया है कि वो ना तो J-35 और ना ही हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान को देने जा रहा है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि चीन के इस इनकार के पीछे क्या वजह रही है, एक्सपर्ट क्या मानते हैं, जो लोग चीन को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, चीन पे नज़र रखते हैं, वो क्या सोचते हैं कि आखिर चीन पाकिस्तान को J-35 और हाइपरसोनिक मिसाइल देने से पीछे क्यों हटा, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझिए कि इन चीनी हथियारों की मदद से भारत को युद्ध में हराने का या गंभीर नुकसान पहुंचाने का पाकिस्तानी सपना फिलहाल तो चकनाचूर हो गया है, और पाकिस्तान की पीठ में यह खंजर उसी के मित्र देश चीन ने भोंका है। जिस चीन के भरोसे पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता था, भारत को युद्ध में हराना चाहता था, वही चीन पीछे हट गया है और उसने पाकिस्तान की पीठ में एक तरह से खंजर घोंप दिया है। अब देखिए, मैसेज पाकिस्तान तक पहुंच गया है कि चीन उसको J-35 फाइटर जेट नहीं देने जा रहा है। क्यों नहीं देने जा रहा है? अब जब इस बारे में ख्वाजा आसिफ से पूछा गया, वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ये सारी बातें तो सिर्फ मीडिया में आ रही थी, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये अब चीन के लिए ऐसी खबरें जो आती हैं मीडिया में, तो उससे चीन का जो डिफेंस सेल होता है उसको बढ़ावा मिलता है। तो चीन का जो डिफेंस सेल है उसके लिए तो ये अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया में बातें थी, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये किसने कहा? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने। लेकिन बात ये नहीं है, ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि जब से पाकिस्तान को ये ज़बरदस्त चोट पहुंची है, भारत ने चोट पहुंचाई, उसके बिल्कुल सारे एयर डिफेंस को ध्वस्त करके, उसके एयर बेसिस को ध्वस्त करके, और बदले में पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया क्योंकि भारत के रडार ने उसके सारे फाइटर जेट्स को, उसके सारे ड्रोन्स को रास्ते में पकड़ लिया, उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स को रास्ते में बर्बाद कर दिया। तब से पाकिस्तान हतप्रभ था। वो चाहता था कि उसके पास ऐसा फाइटर जेट हो जो भारत के रडार को चकमा दे करके भारत में घुस जाए और भारत को गंभीर नुकसान पहुंचाए।
अब चूंकि चीन ने देने से मना कर दिया है तो वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं कि हमने तो कभी मांगा ही नहीं था। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जो सिर्फ मीडिया में थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है ये पाकिस्तान के लिए, ये कितनी बड़ी बेइज्जती है पाकिस्तान, वहाँ की सरकार और वहाँ की आर्मी के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान J-35 चीन से मांग रहा था, और कितनी मांग रहा था? 40 J-35 मांग रहा था, क्योंकि भारत ने जिस तरह से उसके एयर डिफेंस सिस्टम को, जो चाइनीज ही थे, चीनी HQ-9 और HQ-16 को जिस तरह से बर्बाद किया, उसको देख करके पाकिस्तान बिल्कुल हतप्रभ था। वो भारत के साथ भी यही करना चाहता था। आपको याद होगा उसने कहा था कि हमने S-400 को नुकसान पहुंचाया है, एक S-400 को बर्बाद कर दिया है, जिसका कोई प्रमाण आज तक नहीं है। और नरेंद्र मोदी वहीं पे जा करके उन्होंने दिखाया उस आदमपुर बेस पे, जहाँ पे कि S-400 था पंजाब में, कि वो तो बिल्कुल सही सलामत था। तो पाकिस्तान के अंदर ये जलन थी कि कैसे हम भी भारत को नुकसान पहुंचाएं, और 40 J-35 उसने मांगे थे चीन से, लेकिन अब चीन उससे पीछे हट गया है। चीन कह रहा है कि नहीं भाई, हम आपको नहीं दे सकते। और मजे की बात यह है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान ने चीन से मांगे, वो चीन ने मना तो कर ही दिया, और साफ साफ कह दिया कि भाई देखो, ऐसा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन हमारे पास नहीं है। आप समझ रहे हैं, एक्सपोर्ट वर्जन। जैसे उनका वो PL-15 जो था, वो जो मिसाइल, आपको याद होगा PL-15 मिसाइल जो कहते हैं कि J-10C से उसने भारत के ऊपर छोड़ा था, और जो जिसके अवशेष यहाँ पे मिले, मतलब जो उसके जो रेमिनेंट्स थे, जो बच गए थे, जो फायर नहीं हो पाया, और जो पूरा का पूरा भारत में मिला, जिस पे अभी इंडिया उस पर रिसर्च कर रहा है, और बाकी जो जो 5 आइज हैं उनका भी इंटरेस्ट है कि भाई इस मिसाइल में है क्या। तो आप समझिए कि वो भी एक्सपोर्ट वर्जन था। तो अब चीन ने पाकिस्तान को ये कहा है कि हम आपको हाइपरसोनिक मिसाइल इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास उसका एक्सपोर्ट वर्जन नहीं है। देखिए, बहुत सारे देश ये करते हैं कि वो 100% जो कैपेबिलिटी होती है उनके हथियारों की, वो वर्जन किसी दूसरे देश को नहीं देते। वो उसका एक एक्सपोर्ट वर्जन बनाते हैं, और उस एक्सपोर्ट वर्जन में वो समझिए 10%, 15%, कई बार 20% की कैपेबिलिटी कम होती है। तो चीन इतना बेवकूफ़ नहीं है कि हाइपरसोनिक मिसाइल वो पाकिस्तान को दे दे, क्योंकि पाकिस्तान का क्या भरोसा है। पाकिस्तान कल किसके खिलाफ हो जाएगा आप कह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, चीन ने जो मना किया है उसके पीछे कई वजह हैं उसके पीछे। एक तो भारत का नया ट्रम्प कार्ड भी है, लेकिन उस नए ट्रम्प कार्ड पे आने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि चीन किस तरह से पाकिस्तान से वो भी घबरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब अमेरिकी खेमे में जा रहा है, पाकिस्तान तो अब ट्रंप के खेमे में जा रहा है। जब से आसिम मुनीर मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में, तब से चीन को भी लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में जो मिनरल्स है वो अब डोनाल्ड ट्रंप को भी चाहिए। और आपको पता है बलूचिस्तान से होकर ही ये जो BRI है, उनका जो चीन का जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC जो है, वो तो बलूचिस्तान से होकर के ही जाता है। तो अब चीन को ये डर हो गया है कि उसी बलूचिस्तान में आकर के अमेरिका भी बैठेगा, ये पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया है, और उसी बलूचिस्तान में उनका भी इतना पैसा लगा है CPEC में। तो चीन के अंदर भी ये थोड़ी सी एक चीज़ आ रही है कि पाकिस्तान का तो कोई भरोसा नहीं है। तो पूरी कैपेबिलिटी वाला हाइपरसोनिक मिसाइल अगर चीन पाकिस्तान को दे देगा तो कल तो उसके लिए भी खतरा हो सकता है। और मैं आपको ये बताऊं, ये जो चीन पीछे हटा उसके पीछे कई वजहें हैं। उनमें से एक ये भी है कि जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के करीब होता जा रहा है, चीन के लिए भी एक खतरा पैदा हो गया है। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी कि जो नूर खान एयरबेस है, वहाँ पे अमेरिकी न्यूक्स भी रखे हुए हैं, अमेरिकी न्यूक्लियर हथियार अमेरिका के, वो नूर खान एयरबेस पे रखे हुए हैं। तो वो न्यूक्लियर हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? वो तो चीन के खिलाफ ही इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है अमेरिका ने। तो ये सारी बातें भी चीन देख रहा है, और पाकिस्तान की जो हरकत है कि वो पैसे के लिए वो किधर भी जा सकता है, तो इस बात की क्या गारंटी कि कल को वो चीन की पीठ में खंजर नहीं भोंकेगा। तो ये भी एक वजह है कि चीन अब हिचक रहा है पाकिस्तान को J-35 देने से या हाइपरसोनिक मिसाइल देने से, और उसके लिए जो भी बातें वो कह सकता है, बहाने बना सकता है, वो बना रहा है। अब जो मैं आपको कह रहा था कि भारत ने भी एक नया ट्रम्प कार्ड खेला है। भारत का ट्रम्प कार्ड क्या है? भारत ने चीन को यह मैसेज दिया है कि तुम जो हमारे साथ ये कर रहे हो, पाकिस्तान को तुम हमारे खिलाफ इस तरह से हथियार दे रहे हो, और हर फ्रंट पे आपने देखा होगा SCO में अभी जा करके जो डिक्लेरेशन था उस पर राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें बलूचिस्तान की तो चर्चा थी, लेकिन
पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसकी चर्चा नहीं हुई, जबकि एससीओ बना ही था आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए। तो भारत का यह कहना है कि चीन जिस तरह से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है, तो भारत भी अब ताइवान के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाएगा और वो कोशिश करेगा कि जो कुछ भी, देखिए ताइवान के साथ तो अमेरिका है ही, लेकिन अगर भारत भी खुल करके ताइवान के साथ चला गया तो चीन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन भारत डिप्लोमेसी में अब इस तरह के कार्ड्स खेलना शुरू कर चुका है। ताइवान के साथ भारत अपने रिश्तों को मजबूत करने जा रहा है और चीन को ये इशारा दे दिया गया है कि अगर आप नहीं समझे और इस तरह से पाकिस्तान को आपने शह देना जारी रखा तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ध्यान रखिए भारत अभी क्या कर रहा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री अभी ग्रीस गए थे। टर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया इस 4 दिन के युद्ध में, और उसका एक वॉरशिप कराची में खड़ा था, कराची पोर्ट पे खड़ा था, आपको मालूम होगा। और जो ड्रोन्स थे उनको चलाने के लिए भी टर्की से लोग आए थे, जिसमें कि 2 लोग मारे गए थे। तो टर्की ने जो ये भारत के साथ गद्दारी की है, दुश्मनी दिखाई है, तो नरेंद्र मोदी ने बदला लेते हुए उनको इशारा किया है ग्रीस में जा करके कि हम भी अब इनको वेपन सप्लाई करेंगे। सोचिए अगर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल ग्रीस को दिया तो टर्की की क्या स्थिति रहेगी, या तेजस फाइटर जेट बाद में चल करके उनको दिया तो क्या स्थिति रहेगी। बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो भारत ग्रीस को दे सकता है। और भारत देखिए अजरबैजान जिस तरह से पाकिस्तान से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, तो उसका बदला लेते हुए भारत ने क्या किया, आर्मीनिया को आर्म्स सप्लाई करना शुरू कर दिया। आपको पता होगा आर्मीनिया आज की तारीख में एक बड़ा इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का भारत से। तो अजरबैजान को भी मोदी ने सबक सिखाया आर्मीनिया को हथियार सप्लाई करके, और टर्की को यह संकेत दिया है कि अगर तुम नहीं सुधरे तो ग्रीस को भी हम इसी तरह से हथियारों की सप्लाई करेंगे। उसी तरह से भारत ने ताइवान का ट्रम्प कार्ड भी खेला है कि भाई अगर तुम नहीं सुधरोगे ना, तो अभी तक जो वन चाइना की पॉलिसी है भारत की, वन चाइना का मतलब है कि ताइवान को भी भारत एक तरह से चीन का ही हिस्सा मानता है, लेकिन हम उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। भारत ने यह ताइवान कार्ड भी खेल दिया है। तो यह भी एक वजह है कि चीन अब पाकिस्तान को खुल करके मदद करने से पीछे हट रहा है। इसके अलावा एक चीज और है, मैं आपको बता दूं, रूस का यह प्रस्ताव है कि जो अमेरिकन जो डोमिनेंस है और ट्रंप का जो व्यवहार है उसको देखते हुए जो रूस, इंडिया और चाइना, ये जो तिकड़ी हुआ करती थी, जिसकी जो बैठकें हुआ करती थी, ये जो एक्सिस था, उसको फिर से जिंदा किया जाए। और चीन अब धीरे धीरे इस पर भी विचार कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं रहा। आसिम मुनीर तो जा करके ट्रंप से मिल रहे हैं ओवल ऑफिस में। तो अब चीन, देखिए एक कोई भी डिसीजन ले लिया जाएगा ऐसा तो होता नहीं ना, धीरे धीरे होता है। तो चीन अब धीरे धीरे इस पर भी विचार कर रहा होगा। आपने देखा होगा भी मानसरोवर की यात्रा पर बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट गए हैं। ये जो कहते हैं कि आइस को ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। अभी एक लंबा कॉन्टिंजेंट है जर्नलिस्ट का जो वहाँ पे गया है, जिनको वो ले करके गए हैं, और मानसरोवर यात्रा अब शुरू भी हो रही है। तो ये सब एक कोशिश है जहाँ पे चीन भी ये कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ रिश्ते सामान्य हो। और ये जो RIC ग्रुपिंग है, रशियन, इंडियन और चाइनीज, रशिया, इंडिया, चाइना, RIC, इसको भी मजबूत करने की एक कोशिश हो रही है। तो ये सारी वजहें हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि चीन अब इस पर दोबारा विचार कर रहा है कि क्या पाकिस्तान को उस तरह से आर्म किया जाए जिससे कि भारत पे कोई खतरा सुरक्षा की दृष्टि से खड़ा हो जाए। एक वजह नहीं है इसके पीछे, एक तो इंडिया का ताइवान ट्रम्प कार्ड है, ताइवान कार्ड इंडिया ने खेला है। वो RIC, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये एक एक्सिस है जिसके लिए रूस बड़ा जोर दे रहा है कि रूस, इंडिया और चाइना को एक साथ होना चाहिए। ये जो ट्रंप जैसे सनकी राष्ट्रपति का सामना करने के लिए, या अमेरिकन जो हिजेमोनी है, जो प्रभुत्व है, उसका सामना करने के लिए। और उसके अलावा चूंकि चीन को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब भरोसेमंद नहीं रहा, क्योंकि आसिम मुनीर कुछ भी कर सकता है। उसने ला करके बलूचिस्तान में बिठा दिया है ट्रंप को। वो सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स की बात नहीं है, क्रिप्टो की भी बात है, उसकी भी माइनिंग होगी। तो बिल्कुल बलूचिस्तान अभी प्लेग्राउंड बनेगा चीन और अमेरिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के। और ऐसा लगता है कि चीन अब 2 माइंड्स में, चाइना इज इन 2 माइंड्स कि क्या करें। पाकिस्तान को वैसे ही सपोर्ट करें, कम से कम इतना तो उसने सोच लिया कि पाकिस्तान को एक हद से ज़्यादा हथियार ना दिए जाएं, क्या पता कल को वो चीन के लिए खतरा बन जाए। तो अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बना करके रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।